मैं पीएनबी को 350 में बेचना चाहता हूँ, अरबिंदो फार्मा को 1200 में। क्या ये टारगेट सही है कि निकल लो? ओके, सरवेन जी बताइए। देखिए, इनके टारगेटों में भी इनकी टाइमलाइंस भी कहाँ मोटी मोटी छुपी हैं। अगर इनको 50% का गेन औरबिंदो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर मान के चले कि अगर बाजार की कंपाउंडिंग 16, 17, 18% की रहती है तो 2 साल का औरबिंदो में टाइम आउटसाइड में पकड़ के चले कि भाई अगर एक अच्छा रिटर्न आया, जहां से बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50%, 800 वाला 1200, तो 50% कमाना चाहते हैं तो तकरीबन ऑटोमेटिकली इनकी टाइमलाइन हो गई 18 से 24 महीने की। उस टाइमलाइन में पूछते हैं तो पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो यस पॉसिबिलिटी तो है कि भाई ये 1100, 1200 जा सकता है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा साथ के साथ कि भाई आप रिस्क कितना ले सकते हैं, करंट भाव से आप कितना ड्रॉडाउन लेने को रेडी हैं। तो आई थिंक काफी अच्छे इनके पैसे बने हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। और मेरे हिसाब से तो कहीं पे जो अब एक डिसेंट मुझे जो स्टॉप एरियाज मिल रहे हैं इनके इनके टाइम होराइजंस में, थोड़ा वाइड करके इनको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं इनको एक 770 के आसपास, उससे थोड़ा नीचे आई थिंक 768.40 का एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से रख लें। उन्हीं एरियाज के आसपास से एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ पड़ा हुआ है लास्ट कुछ महीनों में, तो 769.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक औरबिंदो फार्मा में ये इनको बने रहना चाहिए। जहां तक पीएनबी की बात रही तो यहाँ तो इनके टारगेट काफी एग्रेसिव है। मतलब अब ये तो 300, मतलब ये ऑलमोस्ट 3-4 बैगर ये सोच रहे हैं यहाँ पे। तो ये टाइमलाइंस भी 2 साल होराइजन के प्लस में ही हो जाएंगी, 2-3 साल के होराइजन में प्लस में आप इन तरह के टारगेट्स के बारे में सोचेंगे। तो उतनी क्लैरिटी अभी यहाँ मुझे 3 साल की तो पीएनबी के चार्ट्स में नहीं दिख रही है, तो मैं इसको 3 साल का टारगेट नहीं दे पाऊंगा। बट यस, जिस तरह का मोमेंटम कैरी कर रहा है, मुझे इमीडिएटली जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 94-95 के दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में। और थॉट यही इनको दूंगा कि जब इतने बड़े टारगेट्स हैं तो थोड़े वाइड स्टॉप लॉसेस करके आई थिंक पीएनबी में भी कहीं बने रहें। बट ध्यान जरूर रखें कि फाइनेंशियल्स बड़े हाई बीटा हैं और बैंक निफ्टी में प्रेशर है। बैंक निफ्टी किन्हीं कारणों से निफ्टी के बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और आज से नहीं, अब ये 18-24 महीने से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस चल रहा है हमारे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स पे, जहां बैंक निफ्टी निफ्टी के बनिस्बत वीक है। और ऐसे सिनेरियोज में मार्केट में, इंडेक्स में, फ्रंट लाइंस में बड़े करेक्शन आए हैं हिस्टोरिकली। तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बाकी खड़े रहना चाहें तो ट्रेड में मेरे हिसाब से 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पीएनबी में भी खड़े रह सकती है। ओके, दोनों में रुक सकते हैं पांडे जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर लंबा समय देना है आपको तो डीप स्टॉप लॉस, अदरवाइज फिर ट्रेल करिए इसको, क्योंकि मार्केट का पता नहीं ना किधर घूम जाए। तो बड़े टारगेट है तो फिर थोड़ा स्टॉप लॉस भी आपको उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।